एमएलए रईस शेख और बिल्डर रबड़वाला पर फूटा भाई खल्ला के लोगों का गुस्सा, दी बद्दुआ। चलिए नजर डालते हैं कि क्या है पूरी खबर। मैडम, ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से खाली करके आप लोग को शिफ्टिंग दे दी गई है, बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल गलत बात है ये। हम जहाँ हैं, आप खुद देख रहे हैं, हम जहाँ हैं सारे के सारे वहीं हैं। हाँ, ये सब गलत न्यूज़ है कि हम लोग आधे खाली करके जा चुके हैं। सब सियासत है कुछ, और ये किसकी सियासत है अल्लाह तो उसको बख्शे नहीं। बिल्कुल हम लोगों ने हम इतने बाल बच्चे थे, हम लोग क्यों खाली करेंगे? हमारा कोरोना काल में और ऐसा हो रहा है, कितनी गलत बात है। देखो कोई सरकार बोल रही है घर के बाहर मत निकलो, और इसी सिचुएशन में हम लोग खाली कराने बोल रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। आखिर ये किसकी सियासत है समझ में नहीं आ रहा है। वैसा थोड़ा सुनने में आया है कि रबड़ वाला और ये लोगों की सियासत है पूरी। ये इन लोग हम लोग खाली क्यों, इन लोगों को क्या फायदा है वो अल्लाह आलम, हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों खाली करा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग कितने परेशान, हमारे घर में पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, और बहुत सारे घरों में पेशेंट है, अब कोई खाली नहीं। मैं तो यही गलत न्यूज़ है कि आधी बिल्डिंग खाली करके जा चुकी है। कहाँ जाएंगे, कहाँ? हमारी यही एक छत है, कोई हमारे 10-12 छत नहीं है कि हम कहीं कहीं भी जाके अपना ठिकाना ढूंढ लें। बिल्डिंग 10 साल से है रीडेवलपमेंट में, लेकिन देखो बोलते डेंजर जोन अभी है, तरीके से खाली अभी डेंजर है बोले तो हमारी, और डेंजर जोन में बता रहे 10 साल से, मगर अभी तक तो ऐसी ही खड़ी है हमारी बिल्डिंग। और अभी अचानक वो बोल रहे हैं कि ये पेशेंट है, बिल्डिंग हमारी बहुत अच्छी है और रहने लायक है। चाचा आपका क्या कहना है? हाँ, आपका क्या? अरे जबरदस्ती, इन लोग की बहुत जबरदस्ती धांधली एकदम। BMC वाले लोग क्या, अरे रबड़ वाले हम लोग को अगर कोई बात है हम लोग दवाखाना वगैरह से हर चीज का आ रहा है, सहूलतें हैं। हम लोग बिल्डिंग में आज से नहीं बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमको जो भी फंसा रहे हैं ना, अल्लाह पाक उसको नस्तो नाबूद कर दे। जो भी हमारे साथ में कर रहा है, हमको आप ये चीज हम एकदम नहीं मानेंगे। हम जहाँ थे हम वहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ से खाली करेंगे ही नहीं। और हम क्यों के लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ नहीं रह रहे। आप लोग देखें ना, हम लोग रह रहे या नहीं रहे, आप लोग चाहे तो अंदर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह का जो मसला है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मसला तो बहुत बड़ा है। जब से नोटिस लगी ना, रात को नींद आती ना दिन को चैन है। इंश्योरेंस लगाते हैं, दवा गोली खाते, नींद नहीं आती है। हम लोग कैसे रह रहे अपने घर में, हमारा दिल ही जानता है। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हम लोग। कौन कौन कर रहा है सब कुछ? यही सुने, रबड़ वाला और ये रईस शेख। बिल्डर को क्या कहना चाहोगे? ये बिल्डर का तो सर दर्द हो गया, बिल्डर नहीं है सर दर्द है वो। हाँ, बीमारी फैलाने वाला वो बिल्डर ही हमारे लोग को। आप लोग तब से लफड़े चालू। हाँ, जब से चालू है, 7 साल से हम लोग को सुकून की चैन की नींद नहीं है। हम लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखे। उन लोगों के लिए क्या हुआ है बोलो? सब एक दूसरे में झगड़ा करा के रखा है हमारी बिल्डिंग वाले को। शासन प्रशासन से क्या चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप अब लोग? बस यही चाहेंगे कि हमारी मदद करें। हम इस घड़ी पे मुसीबत में बैठे हैं, जो हमारी इस घड़ी में हमारी मदद करे आके आगे आके। कहाँ जाएंगे हम अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके, कहाँ जाएंगे? कुछ घर है नहीं, बारिश पानी का दिन आएगा भी, कहाँ लेके जाएंगे हम अपने अपने बच्चों को? कीड़े पड़ेंगे रबड़ वाले को और ये रईस शेख को, समझे? हमारी बिल्डिंग को एकदम बर्बाद करके छोड़े हैं। कुछ इसमें झूठ नहीं है, बोलो बात सही, कोई झूठ नहीं, सच बात है। जो सच है तो वो तो है ये पेपर, कोई डरते ही नहीं। जो भी है सही फैसला लो और करो। और रबर वाला को तो ये बिल्डिंग मत देना बस। BMC आज सबको रहने के लिए घर दे रही है, लेकिन घर में रहने की परमिशन गवर्नमेंट दे रही है, तो हम लोग को क्यों ये बिल्डिंग से निकाल रहे हैं? मतलब बिकॉज ऑफ रबर वाला, कोरोना की वजह से यहाँ पे सबको बोल रहे हैं घर में रहो, सेफ रहो, और रबर वाला हम लोग को उनकी वजह से निकलवा रहे हैं। मतलब क्यों, किस रीजन से? आप लोग प्लीज सपोर्ट करो और जैसा सही लगे वो करो, बट रबर वाला को ये बिल्डिंग नहीं देना, प्लीज बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना है। वो आएगा तो चलेगा, सब पीटेंगे ना, पकड़ के चप्पल से मारेगा ना। रईस शेख को तो रईस शेख अभी मालूम है, रईस शेख का तो मार रहा है ना, सुन को कहाँ तो वो बता बड़ा दादा बना, अगर उनके साथ है तो उनका भी वही हाल होगा। अगर ये इन लोगों को सबको साथ में मिलकर यही काम करना है, तो हम लोग जो रबड़ वाले के साथ करेंगे वो रईस शेख के साथ भी करने वाले हैं। क्योंकि अब हम लोग हमारा घर का मामला है, घर का मामला हमारी छत जा, हमारी छत के मामला है। कोई भी आया निकाल के फेंक देगा हम लोग को, हमारी पूंजी दे हमारी छत छीनेगा, अल्लाह पाक उसको नस्तो नाबूद कर देगा। और जो भी आएगा ना, हम उसको चप्पल से उसका स्वागत करेंगे। हमारी बिल्डिंग में कोई भी आता है ना, हम उसका तहे
उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगर वो आ गया ना तो हम उसको चप्पल निकाल के मारेंगे। ये हमारे दिल से ये रईस से आया तो हाँ बस। और रबर वाले को तो हम कभी नहीं देंगे, आज भी नहीं दिए और कभी देंगे भी नहीं। और आप लोग खुद पूरा मुआयना कर लो, अगर जो भी घर आपको खाली मिला तो हमको बताओ, जो भी घर खाली है वो भाड़े पे है, जो भाड़े पे है तो खाली है। हमारा घर है और हम हमेशा से रहते हैं और हमेशा रहेंगे। लंबी सीमेंट में, वो सीमेंट से बनी है, चाहे कोई भी नहीं ला सकता है। बस इतनी दरख्वास्त है कि जो भी अच्छा है, हमारी जो भी अच्छा है आप वो हमारे लिए हक में फैसला। चौल बिल्डिंग को लेकर के उसको भी बीएमसी खाली कराने का नोटिस दिया है। देखिए ये बिल्डिंग तो है बीआईटी लंबी सीमेंट चाल, आरसीसी बिल्डिंग है पूरी। और अभी इस वक्त हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि आप लोग बिल्डिंग खाली करके जाएं। उसमें रीज़न ये बताया है कि बीएमसी के वकील देशमुख साहब, यशोदीप देशमुख साहब, ये बीएमसी के वकील हैं, उन्होंने हाई कोर्ट को बताया है कि इस बिल्डिंग से लार्ज नंबर ऑफ टेनेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। जो वासी में शिफ्टिंग बीएमसी की तरफ से दी गई वहाँ सब जा चुके हैं। उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि वहाँ पर उनको कोई तकलीफ़ भी नहीं है। इस चीज़ को जज साहब ने कंसिडर किया होगा कि आधे से ज़्यादा जब लोग यहाँ से जा चुके हैं तो बाकी लोग यहाँ क्यों रहेंगे। ये हमारे हिसाब से कि इस बात को जज साहब ने सीरियसली लिया है, जिसकी वजह से बाकी लोग को वहाँ जाने का ऑर्डर दिया है। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ से कोई भी टेनेंट नहीं गया है, सारे टेनेंट्स बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 223 रेंट रिसिप्ट है, जिनके तहत 288 यूनिट्स है पूरी बिल्डिंग में, और 288 यूनिट्स के अंदर सभी लोग मौजूद हैं। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के जो कारखाने हैं या कमर्शियल है वो पेंडेमिक के हिसाब से जो बंद किए गए, मतलब उनको काम करने नहीं दिया गया, वो सिर्फ आपको लॉक मिलेंगे और बाकी पूरी बिल्डिंग का दरवाज़ा खुला है। आप लोग चाहें, कोई भी चाहे आकर देख सकता है। हम तो कोर्ट से भी कहते हैं कि अदालत खुद अगर चाहे तो कोर्ट कमीशन बैठा सकती है, वो बैठा कर यहाँ इंक्वायरी कर ले। म्यूनसिपल कमिश्नर देख सकते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस बात को हमारे यहाँ जाने के लिए, ये हम जाने के लिए कोई नहीं है, हमको रिप्लेसमेंट मिलेगा ठीक है, आप निकालेंगे हम चले जाएंगे, लेकिन हकीकत जो है उसको पहले देख लीजिए। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कि हम यहाँ पर सब मौजूद हैं और हमको यानी कि यहाँ से जाने के लिए ज़बरदस्ती किया गया। तो क्या ये बिल्डिंग का आप लोग ने ऑडिट रिपोर्ट किया था, क्या आया था ऑडिट रिपोर्ट? जी देखिए, इस बिल्डिंग में अब तक 4 ऑडिट हुई है। सबसे पहली ऑडिट बीएमसी ने कराया था दिसंबर 2013 में। उसमें इंफ्रा कंसल्टेंट को उन्होंने दिया था, और वो इंफ्रा कंसल्टेंट बीएमसी के पैनल पर नहीं है। ये बात भी ध्यान से सुनिए कि बीएमसी पैनल पर नहीं है, क्योंकि बीएमसी का कहना है कि जो बीएमसी के पैनल पर होते हैं ऑडिटर, स्ट्रक्चर ऑडिटर, उन्हीं से कराया जाए। तो उन्होंने जिससे करवाया था वो खुद भी उनके पैनल पर नहीं है। उस रिपोर्ट के अंदर इंफ्रा कंसल्टेंट ने पूरी रिपोर्ट बनाया किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल सर्वे। उन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं किया था, कोई दीवार को हाथ नहीं लगाया, किसी दीवार को उन्होंने ड्रिल नहीं लगाया, कोई क्राइटेरिया उनका पूरा नहीं किया, जो भी मैंडेटरी उसका मेथड होता है उन्होंने कुछ नहीं किया। ओनली ऑन दी बेसिस ऑफ विजुअल सर्वे उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग खाली करो और इसको डेमोलिश करो। उन्होंने पूरी रिपोर्ट के अंदर C1 नहीं लिखा है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट में डायलेपिडेट भी नहीं लिखा है। उसके बावजूद उसको माना जाता है कि बिल्डिंग कमज़ोर है। तो ये उनकी बीएमसी के स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट थी। उसके बाद 3 रिपोर्ट जो बिल्डिंग के लोगों ने कराया था, उन तीनों रिपोर्ट के अंदर ये आया कि रिपेयरेबल है। एक पहली रिपोर्ट 2014 में हुई थी, उन्होंने कहा रिपेयरेबल है। दूसरी रिपोर्ट 2016 में, यानी तीसरी रिपोर्ट हमारी, तीसरा ओपिनियन 2016 में हुआ। उसमें टेक्नो कंसल्टेंट ने कहा कि रिपेयरेबल है, C2 भी है। उसके 2 साल बाद 2018 में VJTI से कराया गया। VJTI ने का कहना है C2 भी है, रिपेयरेबल है, विदाउट वेकेशन।
यानी खाली करने की ज़रूरत नहीं है और रिपेयर हो जाएगा। हमारे पास उसका एविडेंस है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये इंफ्रा वालों की रिपोर्ट है जो बीएमसी ने कराया था। इस रिपोर्ट के अंदर बीएमसी के जो स्ट्रक्चर ऑडिट हुई थी उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये C1 है, डायलिपेटेड है। सिर्फ विजुअल बेसिस पे उन्होंने कराया था ये। इसके बाद हमारे पास दूसरी रिपोर्ट, हम जो फाइनल लास्ट रिपोर्ट जो 2018 की है VJTI की है, ये हम आपको VJTI की रिपोर्ट दिखाते हैं कि देख लीजिए, ये VJTI की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने C2B कराया है। तो ये C2B का मतलब होता है कि बिल्डिंग बगैर खाली करे रिपेयरेबल है, रिपेयर किया जा सकता है। तो ये तीन रिपोर्ट हमारी है और बीएमसी की एक रिपोर्ट है जिस पे बीएमसी कहती है कि आपकी बिल्डिंग डायलिपेटेड है। वो भी पैनल में नहीं है। 2014 में बीएमसी ने इंफ्रा की रिपोर्ट और हमारी रिहैब की रिपोर्ट को भेजा था टेक कमेटी में। तो टेक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंफ्रा की रिपोर्ट है उसी को रिकमेंड किया। उस वक्त टेक कमेटी की रिपोर्ट में भी टेक कमेटी में कहीं नहीं लिखा कि C1 है ये बिल्डिंग और ना ही लिखा डायलिपेटेड। जो इंफ्रा वालों ने लिखा था कि बिल्डिंग खाली करो और डेमोलिश करो, उसी को रिकमेंड किया उन्होंने, कोई दूसरी चीज़ नहीं लिखा उन्होंने। तो अभी ये डेमोलिश होने के बाद में इधर क्या बनने वाला है? क्या अभी डेमोलिश तो यहाँ पर 2014 से ही, करीब 14-15 से यहाँ पर बिल्डिंग के लोग रीडेवलपमेंट के लिए कोशिश करना चालू किए। तो अब ये टावर के मरहले में है। तो उसके बाद 2015 में इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग सब एक साथ थे, तो हमारे यहाँ पर चाल कमेटी एक हुआ करती थी जिसका नाम बहुत पहले से है। वो चाल कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम लोग इसको टावर बनाएंगे इसको। तो उसके लिए उन्होंने 2015 7 मई को एक बिल्डर का अपॉइंटमेंट किया। बिल्डर का नाम रबर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो वो रबर वाला बिल्डर का नाम आते ही बिल्डिंग में 2 ग्रुप बन गया, क्योंकि लोग उसको जानते हैं कि वो ये बिल्डिंग टावर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पहले से ही 10-15 टावर के प्रोजेक्ट उसके पेंडिंग पड़े हुए जो कंप्लीट नहीं हुए और लोगों को 15-15 साल तक परेशान करना, 14 साल परेशान करना, ये उसका काम था। इस वजह से वहाँ उसी साल 2 ग्रुप बन गया था और तब से फिर 2 ग्रुप अपने अपने तौर पर कोशिश चालू की है। तो इस वक्त 2 सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर है। अभी फिलहाल क्या जजमेंट आया है कोर्ट से? कोर्ट का जजमेंट बताया ना हमने आपको कि अभी कुछ दिन पहले नोटिस लगाई बीएमसी ने। बारिश शुरू होने के पहले वो लोग लगाते 20 तारीख को लगाया, 20 मई को उन्होंने बीएमसी ने नोटिस लगाया। तो उस नोटिस को स्टे लेने के लिए वो दूसरी जो कमेटी है, वो जो न्यू मोमिनपुरा नाम रखा हुआ है, हम लोगों की सोसाइटी है, उसका अलुमनी सोसाइटी है। तो न्यू मोमिनपुरा कमेटी वाले उस नोटिस को स्टे लेने के लिए उनके वकील कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर ये फैसला लेकर आए कि आपको बिल्डिंग खाली कराना है। जब वहाँ कोर्ट में बीएमसी के वकील बोल रहे थे कि बिल्डिंग के आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं वासीदा का, तो ये कमेटी के या वो जो न्यू मोमिनपुरा कमेटी जो है न्यू मोमिनपुरा, तो उनके वकील खड़े हैं, 6 वकील हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे उसमें दाम ग्रामी वकील है। उन लोगों ने नहीं कहा कि ये गलत है। अगर वो लोग वहाँ पर ऑब्जेक्शन लेते तो ये सवाल ही नहीं होता कि यहाँ पर ये इस तरह का जजमेंट आता। आप कुछ कह रहे हैं, आपके पास ऑर्डर भी है कि जून महीने या जुलाई तक के उसको डेमोलिशन कर सकते हैं? हमारे पास क्या एक जजमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे का है, जो उनके 4 बेंच का वो यानी 4 जजेस का बेंच है वो, उसमें उन्होंने जो दिया था उसका हम बता रहे हैं आपको कि उसमें एक ऑर्डर उन्होंने दिया है कि 30 जून तक, 6 मई का ऑर्डर है वो। 6 मई के ऑर्डर में उन्होंने बताया है, ये देखिए, ये 6 मई का ऑर्डर है, 4 जजेस का ये ऑर्डर है। इसमें उन्होंने बताया है कि आप इसकी मार्किंग है।
इसमें उन्होंने बताया है कि 30 जून तक कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमको जो कोर्ट से ऑर्डर मिला है वो 24 मई को मिला है, तो 24 मई का ऑर्डर 30 जून तक वो कह रहे हैं कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं हो सकता, तो फिर 24 मई को हमको क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारे ऑर्डर के अंदर वो ये बता रहे हैं कि 24 मई को हमको जो ऑर्डर मिल रहा है उसमें ये 7 जून को हमारा ये एक्सपायर हो रहा है कि 7 जून तक आप रहेंगे या खाली कर देंगे, और 23 जून को फाइनल हियरिंग रखें। यानी हमको पहले कह रहे कि आप लोग यहाँ से खाली होकर के चले जाओ, फिर आपकी फाइनल हियरिंग 23 जून को लेंगे। ये ऑर्डर के ये देखिए उनका इसमें है वो। ये देखिए यहाँ 23 जून तक बोल रहे हैं, यानी 23 जून को हमको फाइनल हियरिंग करेंगे। जब 7 जून को हमको यहाँ से निकाल देंगे तो हमारी फाइनल हियरिंग का मतलब क्या है? आप क्या अपील करना चाहते हो सीएम से? हम पूरे हिंदुस्तानियों से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वहाँ पर बीएमसी के वकील ने, और हमको तो लगता है कि रबर वाला ने पूरा मैनेज किया है, रबर वाले ने बीएमसी को मैनेज किया है, रबर वाला ने ये सोसाइटी जो दूसरी सोसाइटी उनको मैनेज किया है, उनके वकीलों को करके वहाँ पर पूरा गेम खेला गया है। हमारे खिलाफ पूरी बिल्डिंग को खाली कराने की कोशिश है, क्योंकि अगर हमारी बिल्डिंग खाली करके चले जाते हम लोग टेनेंट लोग, तो जो बिल्डर अभी यहाँ पर सोसाइटी वाले रबर वाले को लाए, रबर वाले का प्रपोजल बीएमसी में है, उनका अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस इस प्रपोजल के तहत हम लोग अगर पूरी बिल्डिंग खाली करके चले जाते हैं तो रबर वाला बिल्डर को जो किराया देना होता है टेनेंट्स को, वो किराया नहीं देना पड़ेगा। जो भाड़े की रकम होती है वो करीब 30 करोड़ रुपया बनती है 3 साल की। हमारे बिल्डिंग का टेनेंट्स लोग का अगर किराया देना पड़ेगा उनको, किसी भी बिल्डर को, तो करीब 9 से 10 करोड़ रुपया 1 साल का है। अगर 3 साल में कंप्लीट करते हैं तो 30 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 4 साल में अगर करते हैं तो 40 करोड़ देना पड़ेगा, लेकिन उनको तो देना ही नहीं है, तो ये तो 100 करोड़ ले जाएंगे, हमको क्या मतलब। लेकिन हमें यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है बिला वजह, जबकि बिल्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, C2B की रिपोर्ट है। अब म्यूनसिपल की एक रिपोर्ट पर जो 6-7 साल पहले बनाया, आज भी बिल्डिंग खड़ी है। अगर उनके हिसाब से बिल्डिंग कमज़ोर होती तो कब का बिल्डिंग गिर जाती। हमारी बिल्डिंग आज भी स्ट्रॉन्ग है, गिरने की बिल्कुल कोई वो नहीं है। और जब 3 रिपोर्ट हमारे पास C2B की है तो कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। और हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी बिल्डिंग में हमको रहने दिया जाए, और हम लोग खुद इसके प्रपोजल में है कि हमारी बिल्डिंग टावर में जाए। हम चाह रहे हैं कि टेंडर के थ्रू हमारा बिल्डर आए, टेंडर के थ्रू जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के है उसके तहत हम काम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी सोसाइटी जो है जिन्होंने रबर वाला बिल्डर को अपॉइंट किया है, वो उनकी हठधर्मी है। वो कहते हैं कि नहीं, हम ही बिल्डिंग बनाएंगे, रबर वाला ही बिल्डिंग बनाएगा। रबर वाला बिल्डिंग कितनी बनाया है उसको देखने को तैयार नहीं, सब उनको मालूम है, लेकिन बस मैनेज हो गए। वो रबर वाला बिल्डर के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। वो टर्मिनेटेड बिल्डर है, बीएमसी ने खुद उसको टर्मिनेट किया है। 3 मई 2018 के अंदर बीएमसी ने उसको टर्मिनेट किया है तारवाड़ी के प्रोजेक्ट के हिसाब से, और ऐसा टर्मिनेट किया है कि बीएमसी ने कहा है उस टर्मिनेशन लेटर के अंदर कि पूरी बॉम्बे में और बीएमसी की कोई भी जगह पर वो टावर नहीं बना सकता, कोई भी जगह उनकी इन फ्यूचर नहीं बना सकता। 2018 का ये ऑर्डर उनका नोटिस टर्मिनेशन, और उसको उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। उस टर्मिनेशन ऑर्डर को उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और अभी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, उस वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आया। फिर बीएमसी उसका प्रपोजल पास कर रही है, बीएमसी उसका प्रपोजल आगे बढ़ा रही है, सब कार्रवाई कर रही है। बीएमसी कहती है कि आप लोग उसको कंसर्न क्यों देते। हमने कहा कंसर्न की काउंटिंग दे दो। 51% कंसर्न जो होता है, जो इनको बताना है, तो 51% कंसर्न भी नहीं उनका, उससे कम है। दूसरे तीसरे लोग को लेकर बना दिया है कंसर्न। और जिन्होंने कंसर्न लिया है तो ये सोसाइटी वाले कंसर्न नहीं लिए, सोसाइटी वालों ने कंसर्न लेकर नहीं दिया है। ई वार्ड में डीएमसी ऑफिस में जाके सब कंसर्न दिए, ये बुलाकर उनको धोखे से उनको कहा गया आपका कंसर्न वेरिफिकेशन के नाम से बुलाया गया। वहाँ कंसर्न वेरीफाई जो उन्होंने 2015 से लेना चालू किए थे, तो वो कंसर्न 2015 से अब तक लिए थे।
वो कंसेंट 100 रुपये वाला था। ये कंसेंट बीएमसी ने रिजेक्ट कर दिया। बीएमसी ने उनको रिजेक्ट करके कैंसिल कर दिया उनका प्रपोजल, और कहा कि आप 500 वाला कंसेंट लेकर आओ जो 2016 का सर्कुलर के मुताबिक आपको देना है। लेकिन उसमें रईस शेख का लेटर लगाया उन्होंने। बिल्डर ने रईस शेख को कहा कि आप लेटर दीजिए कमिश्नर को, तो रईस शेख ने लेटर कमिश्नर को दिया कि हमारा जो 100 रुपये वाला कंसेंट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। कमाल की बात है ये कि कमिश्नर साहब का खुद का जो 2016 का सर्कुलर था उसको उन्होंने डिफीट किया। डिफीट करके 2018 में उसके लेटर को रिकमेंड कर रहे हैं और 2019 में उसको इन्हें अप्रूवल देकर उसको एक्सेप्ट करने को कहा। साथ में उनको 6 महीने का टाइम दिया। सोचने की बात है, अगर उनका प्रपोजल जमा हुआ था तो कंसेंट पूरा हो गया था जब जमा किया था, फिर उनको 6 महीने का एक्सटेंशन किस लिए दे रहे हैं? कंसेंट लेने के लिए। ये क्यों? जब उनका कंसेंट पूरा हो गया था तो प्रपोजल जमा होता है, तो फिर 6 महीने का टाइम देने की जरूरत। और 6 महीने का टाइम दिया, उसके अंदर फिर बाद में प्रपोजल जमा हुआ, यानी उनका सेकंड प्रपोजल 19 में जमा होता है, जनवरी फरवरी में, या शायद 18 के लास्ट में। और ये कंसेंट कब जमा हो रहा है इनका? ले रहे हैं जनवरी 2020 में ले रहे हैं। और कहाँ पर ले रहे हैं? डीएमसी ऑफिस ई वार्ड में। तो डीएमसी तो सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी का काम है कंसेंट लेने का, कोई डीएमसी और कमिश्नर का काम नहीं है। लेकिन वहाँ पर बनाकर कंसेंट लिया है कि लोगों को डराया धमका कर कि इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि हाँ हमारा काम हो गया, तो डीएमसी के पास लेकर गए। इस तरह से इन लोगों ने पूरा गेम प्लान करके ये सब किया है। और रबर वाला बिल्डर जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, और वो यानी कि उसका कनेक्शन हर एक जगह है, सब लोग जानते हैं। लिहाजा हम लोग को तो वो पहली बात वो बिल्डर नहीं चाहिए, और गलत तरीके से जो प्रपोजल जमा हुआ है वो भी हमें नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि एज़ पर रूल, एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो भी प्रोसीजर था हम तैयार है करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज संडे 6 जून 2021, PIT लंबी सीमेंट चौल बाइकल्ला वेस्ट। हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ से कोई भी वाशीनाका चेंबूर नहीं गया है, जो कि BMC का कहना है। BMC ने हाई कोर्ट को झूठा सबूत देकर गुमराह किया है। बिल्डिंग का कोई भी बंदा यहाँ से वाशीनाका नहीं गया है। ये सब BMC और रबड़ वाला बिल्डर की साजिश है। रबड़ वाला बिल्डर हमारी बिल्डिंग पे कब्जा करना चाहता है, और हम अपनी बिल्डिंग ऐसे फ्रॉड, टर्मिनेटेड और ब्लैकलिस्टेड बिल्डर के हाथ नहीं आने देंगे। अब सब ले रहे ना। मामी, ओ मामी, यहाँ रह रहे हो? बिल्डिंग में ही रह रहे हो ना? हाँ। खाली तो नहीं कर रहे हो ना? आ गया हो। ये घर में भी सब रह रहे, कोई घर खाली? आप लोग क्या चाल का घर खाली करके गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। और कितने टेनेंट्स? कोई भी नहीं गया, सबके सब है? सबके सब। ठीक है, हाँ ऐसे ही रहेंगे सब। यहाँ बेटा भाई, आप लोग बिल्डिंग खाली करके गए हो क्या? ऐसा बताया गया हाई कोर्ट को। नहीं। और बाकी के टेनेंट्स सब यहीं रह रहे। अच्छा, जितने भी टोटल रूम है चाल में सब यही है? सब यही, एक भी लोग नहीं गए। तुम लोग बिंदास जो है बिंदास रह रहे हो ना घर में, कि चाल खाली कर दो, ऐसा अच्छा बताया गया हाई कोर्ट को? चाल तो खाली हुई। और बाकी पूरे चाल में सब रह रहे, सब कोई गया नहीं है, और हम लोग की चाल बहुत मजबूत है। देखो इधर, आप लोग क्या बिल्डिंग खाली करके गए हो क्या? नहीं, हम लोग तो इधर ही है। और बाकी के टेनेंट्स सब है, सब यही है? ठीक है।